तो स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। तो आप लगातार देख रहे हैं कि 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटें हैं जहां पर मतदान चल रहा है। 1 बजे तक का प्रतिशत भी हमने आपको बताया कि किस तरह से लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब ये 5वां चरण है, लेकिन 5वें चरण तक पहुंचते हुए इस समय जो दावे हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के, आज हम इस पर एक बार बातचीत कर लेते हैं क्योंकि शैलेंद्र प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एमएलसी हैं भारतीय जनता पार्टी के। शैलेंद्र जी, बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका इंडिया न्यूज में। धन्यवाद। शैलेंद्र जी, ये 5वां चरण चल रहा है, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अब चूंकि 4 चरण बीत चुके हैं, 5वां चरण भी हम ये कह सकते हैं कि 1 बज रहा है। अभी आपको क्या कुछ दिख रहा है और इन 5 चरणों को अगर हम लोग देखें तो भारतीय जनता पार्टी का आकलन आप किस तरह से करते हैं? कौन से मुद्दे हैं जो आपको लग रहा है कि आपके पार्टी के पक्ष में जनता वोट करने के लिए निकल रही है? आपका पहला रिएक्शन मैं इस पर चाहता हूं शैलेंद्र जी। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरा भी 30 वर्ष का राजनीतिक अनुभव और 24 वर्षों से एमएलसी के पद पर कायम हूँ। मैंने जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर विकास और सम्मान देखा, शायद किसी दल में नहीं। उदाहरण के तौर पर कहना चाहूंगा, आपने देखा, आपने सुना भी होगा कि हर गांव में फ्री राशन योजना, आवास, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, सिलेंडर होली दिवाली में दिया जा रहा है फ्री। हमने इसी बहुत सारी ऐसी योजनाएं, लड़कियों की शादी के लिए 51,000 की जगह 1,00,000 रुपए, ऐसी जन कल्याण योजना किसी भी सरकार में मैंने नहीं देखा था। ये पहली सरकार है भारतीय जनता पार्टी की जिसमें सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर के काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो लगता है कि आने वाले समय में 11 मार्च को भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जरूर बनेगी, ऐसा विश्वास है। मतदाताओं को रुझान भी लग रहा है। शैलेंद्र जी, चूंकि आपने खुद बताया कि आपका 37 साल का लगभग अनुभव है और उसी अनुभव के आधार पर आप ये बिल्कुल और उसी आधार पर आप ये कह रहे हैं कि देखिए इस बार जो जनता का रुझान है वो आपको भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखता है। हालांकि पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े होने के नाते आप अगर इस बात को कह रहे हैं तो ठीक है, देखिए, लेकिन इसको लेकर के जो सवाल अभी विपक्ष की तरफ से हैं, उनका कहना यह है कि जो वायदे किए गए थे या फिर जो भारतीय जनता पार्टी दावे कर रही, दरअसल जनता का कनेक्शन उसके साथ नहीं है। इसको आप किस प्रकार से देखेंगे? क्या आपको नहीं लग रहा कि ये बड़ा फैक्टर है जो विपक्ष इस तरह की बातों को कह रहा है? विपक्ष के दावा झूठा खोखला है। विपक्ष के बाद परिवारवाद है, जातिवाद है और इनके पास कुछ नहीं है। अकेला शंभू एक नेता है इनके यहाँ, वही जो कुछ कहते हैं वही करते हैं, अलग अलग बातें करते हैं। राष्ट्रीय स्तर के लीडर जरूर हैं लेकिन अनर्गल बातें करते हैं और केवल वही जातिवाद, परिवारवाद की बात करते हैं। कोई विकास का इनका कोई एजेंडा नहीं। 5 वर्षों की इनकी सरकार थी उस समय भी समाजवादी पार्टी में था, गुंडई अपराध चरम सीमा से थे। आपने देखा होगा पिछले कितने माफिया आज दिल्ली में बंद है, कितने गरीबों की जमीन हड़प लिया उन्होंने। ये सब कहाँ थे? सब सपा सरकार में हुआ करता है। तो शैलेंद्र जी, आपको क्या लग रहा है जो सबसे बड़ा मुद्दा है, आपको क्या लग रहा है जिसके साथ जनता सीधे तौर पर अपने आप को रिलेट कर पा रही है, जिसके आधार पर आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी? बड़े चेहरे हम लोग देख रहे हैं इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर, कह रहे हैं कि हम 300 के पार करेंगे। सबसे बड़ा इशू आपको क्या लग रहा है जो जनता के हित में है? हमको लग रहा है, देखिए, यहाँ सबका सम्मान, सबका विकास, सबका विश्वास है तो निश्चित रूप से वहाँ पे ईश्वर भी मदद करता है, ये मेरा अपना मानना है। अगर हर जाति और वर्ग के लोग, क्या आज आप सोचिए, एक अल्पसंख्यक भाई को अगर आवास मिल रहा है, एक दलित को भी मिल रहा है। अगर 2000 प्रधान सम्मान निधि योजना अल्पसंख्यक भाई खाते में जा रही है तो दलित को भी मिल रहा है, यादव वर्ग को भी मिल रहा है। हमारे गांव में एक मनोज यादव परिवार है, मैं आपको बताना चाहूंगा, 4 भाई, उसके चारों को प्रधानमंत्री विकास सम्मान निधि योजना खाते में पैसा आ रहा है। अब आप बताइए वो किसको देगा? आज वोटिंग हो रही है, वो सब कमल के फूल में जा रहे हैं। नहीं शैलेंद्र जी, लेकिन आपका तो अपना खुद का इतना लंबा राजनीतिक अनुभव है, अगर इतनी आसानी से वोट शिफ्ट हो जाता तो हमको लगता तो पूरा परिदृश्य ही बदल जाता। आवास मिल रहा है, ये बात आपकी सही है, योजनाओं का जो लाभ है मिल रहा है, ये बात सही है, लेकिन क्या वो वोट कर रहा है जिस पार्टी ने उसको लाभ दिया है? इसको इतना इंश्योर होकर आप कैसे कहेंगे? मनोज यादव पूरा परिवार फूल पर वोट कर रहा है, कमल के फूल पर। और तो जाने दीजिए, हमारे यहाँ मुस्लिम भाइयों कमल के फूल वोट कर रहे हैं। अब जो बक्सा खुलेगा 10 मार्च में पता लग जाएगा, और इसे ज्यादा क्या कहूँगा।
क्यों कर रहे हैं? उनके घर तक मैंने सड़क बनवाई, मेरी बहू भी ब्लॉक प्रमुख है क्षेत्र पंचायत उदयपुर से, घर तक लाइट लगवाया है, मस्जिद में लगवाया है, आवास दिए हैं। ये सब कहाँ जाएगी? सब व्यर्थ नहीं जाएगा। ये किसने दिया? सब आदरणीय योगी जी की सरकार में हुआ है सब कुछ। सबसे ज्यादा आवास आए हैं योगी जी की सरकार में, सब जाति वर्ग के लोगों को मिल रहा है। इसी आधार में मैं कह रहा हूँ ना, भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, सरकार बनेगी। तो शैलेंद्र जी, फिर ये परसेप्शन कैसे बनता है, या फिर इस तरह का एक हम ये कह सकते हैं कि माहौल कैसे विपक्षी पार्टियां बना देती हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करने लगती है, इसलिए एक बड़ा वर्ग विशेष हम लोग देखते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जुड़ता है। ये कौन परसेप्शन क्रिएट करता है? अगर आप कह रहे हैं कि लाभ मिल रहा है, आपकी अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप बता रहे हैं कि आपने लाभ दिया है। अरे भाई, हर जगह मिल रहा है, किस गाँव में नहीं मिल रहा है? हर गाँव में मिल रहा है भैया, हर गांव में, पूरे प्रदेश में मिल रहा है। हमारे जिले में तो मिल ही रहा, मैं तो देख रहा हूँ। मैं तो 24 साल से पद पर हूँ, हर जगह जा रहा हूँ। चलिए शैलेंद्र जी, शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच बड़ी जानकारी है, सीधे रुक कर लेते हैं।